सब्र तो ऐसे करना है कि दूसरा बंदा अपनी परेशानी भूल जाए। सब्र ऐसे आपने डिफाइन करना है कि दूसरा आपके पास आए क्या बात और आप, क्या क्योंकि यही सब्र है। बिल्कुल ऐसे। अब आपको मैं देख रहा हूँ, आपने अपने आप को चूर चूर कर दिया। और बाकी एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है। तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है। और बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना मुझसे करते हैं, हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल है। उसने पालने वाली सिफ्त पे ईमान ही नहीं लाया। जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, उनको यतीमी और गरीबी से गुजारा, उनको माँ बाप नहीं दिए, आपको दे दिए। हम शुक्र के मुकाम को गिले में कन्वर्ट कर देते हैं। सेहत भी है, जिंदगी भी है, और कब तक है कोई नहीं जानता, और जब तक है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर अभी क्यों परेशानी ले।